प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 31/10/2023। बिखरे हुए शिष्य। रोमियो 16:23। गयुस जिसने आतिथी का मैं और यहाँ का पूरा चर्च आनंद उठाता है, आपको शुभकामनाएं भेजता हूँ। इरास्तुस जो शहर के सार्वजनिक कार्यों में निर्देशक है, और हमारे भाई क्वार्टस आपको शुभकामनाएं भेजते हैं। आरटीएस और आरयू के लक्ष्य बिखरे हुए शिष्य और अवशेष है। ये अवशेष वे हैं जो सुसमाचार के कारण बने रहे। सीधे शब्दों में कहे तो वे प्रवासी हैं, क्योंकि यहूदी लोग इस बात को समझने में सक्षम नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें भटकते हुए लोगों में बना दिया। पादियों और धर्मशास्त्रियों को बाइबल का अध्ययन से देखना चाहिए और फिर वास्तविकता को देखना चाहिए। इज़राइल का इतिहास श्रापों से भरा है। इज़राइलियों का 7 बार विपत्तियों का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप वे तितर बितर हो गए। परमेश्वर ने उन्हें वे जो बचे हुए हैं कहा, अभी तुम्हें बिखरे हुए शिष्य मिले जाने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। पहला आरटीएस, जिन शिष्यों का कमीशन दिया गया है, जो शिष्य यहाँ है, और टीसीके को आरटीएस और आरटीओ द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए। दूसरा अचल, आरटीएस और आरटीओ को पहले अनेक तरीकों से ले जाया जा सकता है। पॉल ने 14 पत्रियां लिखी। वर्तमान में सभी दारबंग इंजिलवाद सामग्री मुख्यालय में तौर की जा रही है। इन संसाधनों और सामग्रियों का उपयोग स्पष्ट तरीकों से किया जा सकता है। आरटीएस को कोरिया के सभी कॉलेजों में उचित वर्चुअल चर्च खोलने की उम्मीद है। ऐसा करने से संपर्क तरीकों को लागू किया जा सकता है। जब अंत समय आएगा तो लोग एकत्र नहीं होंगे। सबसे पहले इस रोका जाना चाहिए। आपको पहले असंपर्क के माध्यम से स्थान प्राप्त करना होगा, फिर संपर्क के माध्यम से शिष्य बनाना होगा। तीसरा पृष्ठभूमि, छिपे हुए रोमियो 16:25-27। सबसे पहले आपको अपने पास मौजूद छिपे हुए उत्तरों को जानना होगा। वह पृष्ठभूमि है रोमियो 16:25-27, जिसे परमेश्वर ने छपा रखा है और अब प्रकट किया है। उसे कोई रोक नहीं सकता। आरटीएस और आरयू में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उन्हें काम पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें वही करना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। आरयू और आरटीएस दोनों एक केंद्रित होकर शिष्यों का उत्थान किया जाना चाहिए। यदि आप वित्तीय समस्याओं से संबंधित में लोगों को धोखा देते हैं तो यह उन्हें वास्तविकता पर विश्वास करने से रोकेगा। लोगों को उस बिंदु तक अवश्य पहुंचना चाहिए जहां वे आरटीएस और आरयू का मूल्य जानें। ऐसा करने वे आपको सारी संपत्ति और संपत्ति उन 2 स्कूलों को समर्पित कर सकेंगे। इसके अलावा आरटीएस और आरयू को भावी पीढ़ी की खातिर सब कुछ दांव पर लगाना होगा। प्रत्येक अवशेष को यही रास्ते पर चलाने में मदद की जानी चाहिए, और जिन बच्चों के शरीर पर घाव से निशान है उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आरटीएस और आरयू दोनों को बढ़ावा देने के लिए आपका धन्यवाद। इन दोनों विद्यालयों के माध्यम से ऐसे शिष्य पैदा हो सकते हैं जो सुसमाचार प्रचार और मिशन को ठीक से जानते हैं। के माध्यम से पूरी दुनिया के बच्चे जिनके शरीर पर घाव के निशान है ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।